प्रश्न नंबर मेरा फर्स्ट है कि किस शिलालेख में घोषणा की गई थी कि सभी मनुष्य मेरे परिवार हैं। तो क्या कहा है, सभी मनुष्य मेरे परिवार है। ये देखिए यूपी पीसीएस का प्रश्न है, वह इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रथम शिलालेख में ये अशोक का ये घोषणा था कि सभी मनुष्य मेरे परिवार हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 2 जो है, प्रश्न नंबर 2 है कि बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, तो वह आजीविकों ने किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आश्रय गृह के रूप में किसने किया है, तो आप बता सकते हैं कि आजीविकों ने किया है। और वह पूछे जाए कि आजीविक कौन थे, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे जो संघ हुआ करते थे। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो ध्यान दीजिएगा ये आरआरबी में प्रश्न पूछा गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था है कौटिल्य, इसे कौटिल्य के नाम, इसके कौटिल्य और चाणक्य इसी जो के हैं प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य और चाणक्य जो होता है एक ही व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर हमारा जो होते हैं 4 है, कहा कि किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो पूरे देश में कहा, पूरे माने भारतवर्ष में थे, लेकिन पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं थे क्योंकि उसकी क्या थी, राजमहल था। ठीक है। अब वह किसका बना था, तो लकड़ी का बना था। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। इसे यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलत है, प्रियदर्शिना भी नाम कहा जाता है। ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही जवाब जो होता है सम्राट अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा कि किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। मतलब वह किस में मिलता है कि जैन धर्म को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। कोई कहता है कि बौद्ध धर्म अपनाया था, कोई कहा था कि जैन धर्म अपनाया था। वह किस में मिलता है कि जो जैन धर्म अपनाया था, तो यह जो होते हैं परिशिष्ट प्रवर्तन में जो होता है, परिशिष्ट प्रवर्तन में वह मालूम चलता है कि वह कि जैन धर्म को अपनाया था। तो कोई कहता है बौद्ध धर्म को अपनाया था। अभी आगे भी सभी प्रश्न जो थे, जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वह सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं। कहा कि निम्न किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा था। तो किसने पोलीब्रोथ कहा था, ये कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। और यह जो होता है मेगस्थनीज इसका सही जवाब हो जाएगा। मेगस्थनीज ने कहा था कि पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा मौर्य शासक में जो होते हैं मुख्यतः 4 ही प्रश्न पूछते हैं। पहला पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। और इससे जब ये ज़्यादा खुशी हुआ तो एग्जाम में पूछ सकता है कि बृहद अंतिम शासक पूछ सकता है। लेकिन इसमें जो होता है अजात शत्रु हमारा नहीं है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और लेकिन टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल हमारे 10 थे। अभी हम आपको सब नीचे बताएंगे। कहा कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी। पूछा है वह कौन सी पत्नी थी जिसने आपको प्रभावित किया था। मतलब कहने का मतलब सम्राट अशोक को उसको प्रभावित किया था। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका नाम क्या था, कारुवाकी। ये देखो थोड़ा गलत है, ये देखो कारुवाकी है। ठीक है, कारुवाकी उसकी जो पत्नी थी जो उसको बहुत प्रभावित की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण है। किस श्रीलंकाई शासक, कौन सा शासक, श्रीलंकाई शासक ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के रूप ढालने की कोशिश की थी। तो मतलब कि वह सम्राट अशोक की तरह बनना चाहता था। तो वह कौन सा टिस्सू जो होता है हमारा ऐसा व्यक्ति था जो श्रीलंका में अशोक की तरह बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने कहा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये ध्यान दीजिएगा आरआरबी में पूछा गया, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही संबंधित प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में इसी प्रश्न को घुमा कर पूछते हैं। तो अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा गया 12, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा है वृषभ मतलब होता है निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मतलब कि चंद्रगुप्त के लिए जो है निम्न कुल को बताया गया है। तो यह जो है मुद्रा राक्षस में यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त जो होता है वृषभ कुल का था, अर्थात निम्न कुल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में, ध्यान दीजिएगा सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है। कहने मतलब किस लिपि का प्रयोग किया है। तो मगधी भाषा या प्राकृतिक लिपि का प्रयोग किया है। ठीक है, एक रूपता से। प्रश्न नंबर हमारा 14 है कि सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ध्यान दीजिए 13वां जो शिलालेख है हमें यह बताता है कि अशोक जो होता है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का शिलालेखों में किस राज्य को देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए प्रियदर्शी जो है अशोक को कहा जाता है, या देवताओं का प्रिय जो है अशोक को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को उसमें गुप्तचर व्यवस्था थी, गुप्तचर को क्या कहा जाता था। तो ध्यान दीजिए गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो ध्यान दीजिए सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी पूछा है। तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो पड़ था। ठीक है, उसका भी पड़ का जो पूरा नाम भी हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने
राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमित की हत्या की थी। तो सुमित की हत्या किसने की थी? सम्राट अशोक ने जो होते हैं अपने बड़े भाई जो होते हैं सुमित की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह उसका भी टाइम पीरियड बताएंगे किसके किसके बीच में वो 4 साल अपने संघर्ष में लड़ा था गद्दी के लिए। इसने सहिष्णुता, करुणा और उदारता के लिए त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो ध्यान दीजिए वह कौन था? अशोक था, जो उन्होंने त्रिविधि, मैंने कहा त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 20 है कि किस कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने अपने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत किया है? तो ध्यान दीजिएगा वह कोर्स को किया है, तो बौद्ध धर्म को अंगीकृत किया है। अभी किस में मिला था ना कि वह जो होता है पार्श्वशिष्ट में जो होता है वर्मन में मिला था कि वह जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन इसमें अब कितना सच्चाई है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत सिंपल प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो ध्यान दीजिएगा कितने में की गई थी? 312 ईसा पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौटिल्य या चाणक्य, ये तो क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि कौटिल्य का पूरा नाम क्या था? तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त कहते थे, और उसको और क्या नाम से कहते थे? तो ध्यान दीजिएगा उसको और नाम से होते हैं चाणक्य के नाम से भी, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से उसको जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कह रहा है 25 है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था? तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णु, वह तीनों एक ही व्यक्ति हैं, पदवी अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में किस पद पर था? तो ध्यान दीजिएगा वह किस पद पर था, तो यह बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वह जो होता है प्रधानमंत्री पद पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला व्यक्ति जो होता है कौटिल्य था, कौटिल्य उसका प्रधान सेनापति था, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है इसकी तुलना मैकियावेली द प्रिंसेप से की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र होता है उसको जो होते हैं मैकियावेली के प्रिंसेप से की जाती है। यह क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो वह किसके? अशोक ने किया था। किसकी हत्या की थी? सुमित, उसका बड़ा भाई था, उसी की हत्या की थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने सर्वाधिक प्रभावशाली वाली जो पत्नी है, प्रभावित करने वाली जो पत्नी थी कौन थी? हमारे कारुबा की थी। अभी ऊपर प्रश्न करा चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में 1 रुपये में किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो देखते हैं मगधी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को कहाँ भेजा था? तो वह जो होते हैं विद्रोहियों की, मैंने कहा कि ये कौन था? बिंदुसार जो होता है उसको अशोक को तक्षशिला भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है कि किस सम्राट का नाम मैंने कहा दैव प्रियदर्शी था? तो ध्यान दीजिए सम्राट अशोक का जो नाम था प्रियदर्शिना था, या प्रियदर्शना कहते थे उसको, तथा देवताओं का प्रिय। सम्राट अशोक ने किस युद्ध में नरसंहार के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला जो व्यक्ति था कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कहा कि प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो जैन धर्म को अपनाने का जो श्रेय होता है किसको? यह चंद्रगुप्त को दिया जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला कौन था? हमारा अशोक था। यह चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा जो थे कौन सी थी? हमारी प्रचलित मुद्रा जो थी मेरी पौड़ थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या है कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक का जो उत्तराधिकारी था वह कुणाल था। कुणाल जो होता है ये एक योग्य शासक नहीं था, ठीक है। तो इसी के लिए अशोक सम्राट का जो होते हैं डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र जो प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का लेखक किसे के समकालीन था? तो ध्यान दीजिए किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा था? तो ध्यान दीजिए शिक्षा का जो केंद्र बिंदु था हमारा वह तक्षशिला था। तक्षशिला हमारा जो है शिक्षा बिंदु हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? यह जो होते हैं यूनानी शासकों के सेल्यूकस का राजदूत था। तो ठीक है, अगर पूछा जाए किसका राजदूत था तो सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त माने मेगास्थनीज जब भारत आया तब मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? जब वह मेगास्थनीज जब भारत आया था उस समय उसकी संघर्ष जो होते हैं चंद्रगुप्त के सामने हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या है कि यूनानी शासक सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ध्यान दीजिएगा सेल्यूकस चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। किसने भेजा था ये प्रश्न पूछता है, तो ये ध्यान दीजिएगा सेल्यूकस ने भेजा था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ध्यान दीजिएगा उसको टाइम दिया कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि
322 ईसा पूर्व में जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना होती है और 305 ईस्वी में सेल्यूकस जो इसको पराजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 44 से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वह जो हैं विदेशी यात्री था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी प्रश्न पूछता है। प्रश्न नंबर 45 पूछा है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो विशिष्ट रूप का वर्णन जो हैं विशाखादत्त के ग्रंथ में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है मुद्रा राक्षस आता है। मुद्रा राक्षस जन्म के लेखक का नाम क्या था? तो विशाखादत्त था। क्या नाम था? विशाखादत्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस स्रोत में पाटलिपुत्र का प्रशासन का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? इंडिका में मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। प्रश्न नंबर 48 क्या है कि अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भाषा का प्रयोग किया गया है? प्राकृतिक। अगर एक रूप में बात करें तो मगधी। अगर आपसे पूछा जाए किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर पूरी इसको जो अभिलेख लिखे गए किसमें समानता दिखती है, तो ये जो है मगधी में दिखती है। ठीक है, यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? तो यह जो है अब पूछ सकता है कि दक्कन के विजय का जो तो रुद्रदामन शिलालेख से हमको पता चलता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, तो कुणाल ने की थी। और वो कुणाल कौन था? तो कुणाल जो है अशोक का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर ये देखिए बहुत 50 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 50% हमारा 35% जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में समाज को कितने वर्गों में बांटा था? उस समय समाज को उन्होंने 5 वर्गों में बांटा था। किसने बांटा था? मेगास्थनीज। और वो किसके शासनकाल में दरबारी आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबारी के रूप में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीति नीति से, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक नीति से संबंधित है, मतलब राजनीति पर आधारित है, भले अर्थशास्त्र है। प्रश्न नंबर जो होते हैं 52 है। किस मौर्य शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला जो शासक था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था। यह चीज़ को समझो, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र में थी। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? तो ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न पूछा है, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ये ध्यान दीजिएगा, ये लकड़ी का बना था, पाटलिपुत्र में लकड़ी का बना है। उसके भी अवशेष अभी आपको देखने को पाटलिपुत्र में मिल जाएंगे। ठीक है, किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य पश्चिम भारत तक फैला था? तो यह किसमें यह मालूम चलता है? तो हमको ये बता दें, ये जो होते हैं रुद्रदामन शिलालेख में हमको अभिलेख, ध्यान दीजिएगा, अभिलेख में हमको यह मिलता है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है दक्षिण पश्चिम भारत पर तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो सबसे पहले भारतीय साम्राज्य को स्थापित करने वाला जो होते हैं व्यक्ति जो होता है चंद्रगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। किस स्तंभ में सम्राट अशोक ने मौर्य को मगध का राजा बताया है? तो भाभरू स्तंभ में यह बताया गया है कि जो सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था, मगध का राजा बताया था। मगध का राजा इसमें किस में मिलता है? इस भाभरू स्तंभ लेख में मिलता है। प्रश्न नंबर जो होता है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में पूछा है कि अशोक का जो शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी में स्थित है। अशोक का जो शिलालेख मिला है वह कालसी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 58 है। अशोक जो होते हैं, अशोक शिलालेखों को पढ़ने का पहला अंग्रेजी कौन था? तो प्रिंस जो होते हैं, मैंने कहा जेम्स प्रिंसेप जो होते हैं, प्रिंसेप जो होते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध विजय, कहा कि कलिंग युद्ध विजय क्षत्रिय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो ध्यान दीजिए, कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन जो है 13वां शिलालेख में हमको मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक सीधा जनता के संपर्क में रहता था? पूछ सकता है कि अगर हमको 3 प्रतापी शासक थे, कौन कौन से थे? तो पहला हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा जो होता है हमारा बिंदुसार था, और अशोक था। यही 3 थे। उसमें पूछा कौन जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में जो थे चाणक्य नहीं था, चंद्रगुप्त नहीं था, वह जो होते हैं अशोक था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आदमी मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, चंद्रगुप्त मार के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने वृषभ शब्द का प्रयोग किया था? तो वृषभ होता है निम्न कुल से संबंधित होता है, उसे निम्न कुल को बताया गया है। यह जो होता है मुद्रा राक्षस में यह मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य मानेगा राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है तो मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख जो है मास्की में हमको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है कि 63। श्रीनगर की स्थापना, जो श्रीनगर की जो देखा, ध्यान दीजिएगा, कहा कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, मौर्य शासन ने की थी, तो वह सम्राट अशोक जो होता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। श्रीनगर को किसने किया था? अशोक ने किया था। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था? जो आर्य कहने का मतलब जो क्षुद्र थे, क्षुद्र मतलब वो किस में कहा गया है? अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो आर्य थे वो क्षुद्र थे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से है क्वेश्चन नंबर 65 है कि मेगास्थनीज ने पोलीब्रूथ, ध्यान दीजिए ये भी क्वेश्चन ऊपर कराए हैं, इसी क्वेश्चन को रिपीट करके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। मेगास्थनीज ने पोलीब्रूथ किसके लिए प्रयोग किया है, तो पोलीब्रूथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए पोलीब्रूथ शब्द का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी जो होते हैं, जो सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता था, ध्यान दीजिए एग्रोनोमाइन के नाम से वह जो होते हैं व्यक्ति था जो सड़क निर्माण का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के बारे में जानकारी देने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। यह जो होते हैं अशोक का शिलालेख, अशोक के शिलालेख से ही इसके सभी जानकारी हमको मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा यह विवादित है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते हैं, यह किस में कहा गया है, तो मेगास्थनीज के जो अर्थशास्त्र था, नहीं मेगास्थनीज जो होता है कहता है कि जो भारत के लोग जो होते हैं उनको लिखने की शैली नहीं मालूम है। हम इसकी कैसी बातों को मान लें, क्योंकि अशोक स्वयं लिखवाया था, शिलालेख खुद खुलवाया था, उत्कृष्ट कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा बिंदुसार की मृत्यु के समय सम्राट अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो उस समय जो हमारा जो प्रांत की बात करते हैं तो वह उज्जैन का गवर्नर था। जब बिंदुसार की मृत्यु के समय जब सम्राट अशोक की बात किया जाता है तो सम्राट अशोक उस समय जो होते हैं उज्जैन का गवर्नर था। तभी उसके 4 साल के बीच में उसके संघर्ष होता है, उसको अपने बड़े बेटे जो होता है सुमित की मृत्यु हत्या करता है, इसके बाद वह सिंहासन पर बैठता है। ठीक है। कहा कि किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु अपने पुत्र और पुत्रियों की श्रीलंका भेजा था, तो श्रीलंका भेजने का सम्राट अशोक ने किया था। किसने भेजा था, कौन थे, महेश था और संघमित्रा थे। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा लिखी, ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित है। अगर पूछा जाए जात की बात किया गया था तो 5 भागों में विभाजित था। ठीक है, कितने भाग में था, 5 भाग में। अगर वो पूरी अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो 15 भाग में विभाजित था। अब 5 कौन किया था, मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख जो है भारत के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो अफगानिस्तान में पाया जाता है, क्योंकि भारत का विस्तार जो है पहले अफगानिस्तान तक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है कि किस स्थान से सम्राट अशोक ने शिलालेख के लिए पत्थर लिया था, तो पत्थर निर्माण की कला जो है कहा चुनार से उन्होंने पत्थर लेकर जो है उस पर अपना अभिलेख लिखवा कर अपनी सीमा तक उन्होंने अपना विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महीने से मौर्य काल का राजकोषीय वर्ष शुरू होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आषाढ़ का जो महीना था, आषाढ़ जो माह होता है उसी दिन से जो है राजकोषीय वर्ष का प्रारंभ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ में किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म को मैंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपनाता है। यह बात जो है परिशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ में हमको यह देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष जो होता है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष यूनानी शासक के साथ हुआ था। तो यूनानी शासक कौन था, सेलुकस था। कौन था हमारा, सेलुकस था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने कुलहीन शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिए, कुलहीन शब्द का प्रयोग जो होता है मुद्रा राक्षस में करता है। ठीक है, कुलहीन शब्द का से संबंधित था, क्योंकि इसके चंद्रगुप्त मौर्य इसकी माता जो थी मुरी थी। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिल ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था। तो ध्यान दीजिए, किसने कहा कि एरिल ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस का नाम दिया था। एरिल जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य को अपना जो है सेंड्रोकोटस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर किस ग्रंथ में, ध्यान दीजिए, किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमण का पता चलता है। तमिल ग्रंथ है अहनाननूर में यह पता चलता है कि दक्षिण भारत में आक्रमण का पता चलता है मौर्य साम्राज्य के विषय में यह मालूम चलता है कि यह जो होता है कि दक्षिण भारत में वह आक्रमण किए थे, वह अहनाननूर ग्रंथ में हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, 297 ईसा पूर्व में हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि सम्राट अशोक के समकालीन, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समकालीन पूछा है। समकालीन जो हैं तुरमय कहाँ है, तुरमय कहाँ के राजा थे, तो वह उस समय तुरमय जो हैं मिस्र के राजा हुआ करते थे। अशोक के समय में तुरमय जो हैं तुरमय जो हैं मिस्र के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ से सम्राट अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो कंधार जो स्थान हमको दिख रहा है वह जो होता है हमको यहाँ से द्विभाषी अभिलेख का पता चलता है। ठीक है, कंधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के साथ समय द्वारा किए गए राहत कार्य का विवरण मिलता है। ऐसे अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो महास्थान और सहगौरा से हमको यह मालूम चलता है कि यह जो हैं कोई अकाल हुआ, सूखा हुआ, इसके लिए जो हैं यह व्यवस्था जो सरकार करती थी, उस समय के राजा करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन सभ्यता का सबसे अच्छा और सबसे प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध नमूना जो हैं स्तंभ थे। स्तंभ हमारे जो थे ये हमको बताते हैं कि वह किस प्रकार से कहाँ तक इनका विस्तार हुआ है। कहा मौर्य काल में सीता क्या हुआ करती थी? सीता मतलब होता है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय जो भूमि से जो आय प्राप्त मिलता था उसे उन्होंने मौर्य काल के लोग जो होते हैं उसे सीता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि विशिष्ट का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट मतलब होता है बेगौरी। बेगौरी सम्राट अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा ब्राह्मी लिपि हमको परिवर्तन होने को मिली थी। ठीक है, कहा सम्राट अशोक ने किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो किसने ली थी? उपगुप्त से ली थी। अगर पूछा जाए सम्राट अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो ध्यान दीजिएगा उपगुप्त से उन्होंने शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने किससे प्रभावित होकर अपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? किससे प्रभावित होकर? अगर पूछा जाए कि किससे ली थी दीक्षा, तो उपगुप्त से ली थी। उपगुप्त से ली थी। और किससे प्रभावित हुआ था? निग्रोध से उन्होंने प्रभावित होकर जो हैं शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक, ध्यान दीजिएगा, राज्याभिषेक के समय निग्रोध से प्रभावित होकर कितने वर्ष के बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? कितने वर्ष के बाद ली थी? 4 वर्ष के बाद। किससे प्रभावित हुआ? निग्रोध से प्रभावित था। और किससे जो थे किससे शिक्षा ली? उपगुप्त से शिक्षा ली। और किससे प्रभावित हुआ था? निग्रोध से प्रभावित हुआ था। अब मैंने कहा कि वर्ष ग्रहण करने के बाद जो कितने वर्ष के बाद शिक्षा ली थी? 4 वर्ष के बाद। जब वह सम्राट बनने के बाद वह 4 साल के बाद जो थे वह शिक्षा ली थी। किससे ली थी? गुप्त काल से। और ठीक है, ये और कहा कि निग्रोध से जो हैं वह प्रभावित हुआ था। तो निग्रोध, उपगुप्त और जो हैं 4 साल के बाद जो थे शिक्षा ली थी। यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। कहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारी रक्तपात देखकर सम्राट अशोक ने कब युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया था? तो 362-61 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के जीतने के पश्चात उन्होंने यह प्रण ले लिया कि अब हम जो है युद्ध नहीं लड़ेंगे। यह पूछ सकता है कि किस शिलालेख में मिलता है? तो ध्यान दीजिए 13वें शिलालेख में मिलता है। शिलालेख क्या थे? तो मैंने कहा पत्थर पर लिखे गए जो आलेख थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 क्या है? सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो हैं सम्राट अशोक ने कराया था। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक किसे मौर्य राजा कहा जाता है? तो मौर्य राजा जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त कहा कि मौर्य वंश से पहले मगध पर किस राजवंश का शासन था? पूछ सकता है। उसके पहले जो होता है, अगर पूछा जाए, यहाँ हमारा जो होता है मौर्य वंश हो गया। मौर्य वंश के आगे पुष्यमित्र शुंग की प्रियदत्त की हत्या करके उसकी जगह गद्दी को ले लेता है। तो उसके बाद कौन सा आता है? शुंग वंश आगे बनता है, नंद वंश पीछे बनता है, बीच में जो होता है हमारा मौर्य वंश बनता है। आगे शुंग, पीछे शुंग, नंद वंश, आगे जो होते हैं शुंग वंश। और पुष्यमित्र था, ठीक है, और घनानंद, ठीक है, घनानंद की मृत्यु करके वो जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र सर्वप्रथम किस मौर्य शासन ने जीता था? तो ध्यान दीजिए किसने जीता था? तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र की जो थे सर्वप्रथम किस राज्य को जीता? सिर्फ 3 ही राज्य थे, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ठीक है, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। मुद्रा राक्षस लेखक का जो ग्रंथ है विशाखादत्त थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का जो नाम था हमारा, क्या नाम था हमारा? राहुल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची किस कला और मूर्तिकला निरूपण करता है? तो बौद्ध। सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परपंच में चंद्रगुप्त मौर्य की क्षत्रिय कहा गया है? तो किसने कहा है? तो ध्यान दीजिएगा यह जैन परंपराओं में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य को मूरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बताने वाले ग्रंथ का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में यह कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था मूरा नाम की दासी नंद वंश का जो है एक दासी थी, नाम था मूरा, उसका जो संतान जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य था। यह हमको जो है मुद्रा राक्षस से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मेरियाना खातिनामा व वंशीजात कहा जाता है। तो वह जो है महावंश से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस यूनानी लेखक ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित की बात कही है? तो यह देते हैं स्ट्रैबो ने कहा है। स्ट्रैबो ने कहा है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो होता है वह वैवाहिक संबंध स्थापित करने की कोशिश किया था। यह किसने कहा था? स्ट्रैबो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101 स्पेन माने एओक्से डाइमेकस को राजदूत बनाकर किसने दरबार में भेजा था? डाइमेकस को राजदूत बनाकर जैसे बिंदुसार के दरबार में आया था अवेक्सो ने जो हैं डाइमेकस को राजदूत बनाकर जो हैं भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस मौर्य शासक का नाम बताइए। उस मौर्य शासक का नाम जो बताइए जिसने यूनानी मिस्र सम्राट से मीठी
मदिरा, अंजीर एवं एक दार्शनिक जो होते हैं भोजन का आग्रह किया था बिंदुसार जो होता है ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाखादत्त ग्रंथ जो है मुद्दा राक्षस किस भाषा में लिखा गया है? तो पूछ सकता है कितनी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कितनी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कहा है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाले प्रथम संस्कृत में लिखी गई अभिलेख कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमको कहाँ से मिलती है? गिरनार से मिलती है। कहा कि मौर्य काल के बारे में जानकारी देने वाले जो प्रथम संस्कृत से लिखी अभिलेख जो होते हैं कहाँ से? गिरनार से हमको मिलती है। पूछा है अशोक वादमाला नामक ग्रंथ में, ठीक है, अशोक की माँ का नाम बताना है। शुभद्रागी जो थे अशोक का माता का नाम था। ठीक है, अब पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्ष पहल करने वाला कौन था? मैंने कहा मोगली पूत तिस्त था जो होते हैं तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों की जन्म और मृत्यु का पंजीयन के शासन काल में किसने किया था? तो ध्यान दीजिए, मतलब शासन व्यवस्था में पंजीकरण मतलब जनगणना प्रकार की पंजीकृत करने का कार्य जो होता है मौर्य वंश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो विश्व के नगरों की रानी किसे कहा जाता है? विश्व के नगरों की रानी मौर्यकालीन शहर को कहा जाता है। वह मौर्यकालीन शहर कौन सा था? तो यह क्वेश्चन जो था पाटलिपुत्र था। अगर आपसे कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व के नगरों की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में हमारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पूछा क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे अच्छा नमूना क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे अच्छा नमूना सारनाथ की मूर्ति शिल्प स्थापत्य कला मौर्य काल की सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना था। यह चीज़ को आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा क्या है 12 क्या आता है कि मौर्य काल में दान दी गई भूमि को क्या कहते हैं? तो दान दी गई भूमि को हम क्या कहते हैं? देह कहते थे। ठीक है, यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी प्रश्न करते हैं। मौर्य काल में सैनिक को क्या कहा जाता है? ये जो होते हैं प्रश्न का उत्तर आप अच्छा बता ही देते हैं। अंगपाल। ठीक है, अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो सैनिक हुआ करता था, सैनिक को क्या कहा जाता है? अंगपाल कहते हैं। द्वारपाल, अंगपाल इस प्रकार से होते थे ना, उस प्रकार की यहाँ व्यवस्था थी। ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा। कहा कि मौर्य काल की जो होते हैं सेना की विषय बता लीजिएगा। मौर्य काल की जो सेना थी लगभग 6 लाख जो थे सेना थी, 50,000 घुड़सवार थे, 9,000 हमारे जो होते हैं हाथी सेना थी और 80,000 जो होते हैं 800 जो होते हैं रथ सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को क्या कहते हैं? पुलिस को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, पुलिस को हम उसको रक्षक कहते हैं। रक्षक कहते थे। जितने भी प्रश्न मौर्य सरकार से संबंधित प्रश्न हैं सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हैं। लगभग इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न घुमाकर पूछेगा। जैसे पूछा है कि भारत में मौर्य साम्राज्य कब से कब तक है? तो ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य होते हैं कब से कब तक है? 322 से 185 ईसा पूर्व तक। पूछ सकता है 322 में चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना शासन कर रहा था, इसलिए 185 में बृहदत्त की हत्या करके पुष्यशुंग ने अपने सिंहासन को छीन लिया था। ध्यान दीजिएगा, कहा कि भारत में मौर्य काल कितने वर्ष तक रहा? तो लगभग 137 वर्ष तक रहा। कितना अगर पूछा जाए तो 137 वर्ष तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि मौर्य क्षत्रिय थे? इस चीज़ पे दुख कहा गया है कि जी हाँ, मौर्य वास्तव में मौर्य वंश से, ध्यान दीजिए, मौर्य वंश से संबंधित रखने वाले सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत थे। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या है, अब पूछा है कि मुख्य स्रोत आप जानते होंगे मौर्य काल के राजनीतिक जो मुख्य स्रोत होते हैं वह समाज हुआ करता था, धार्मिक नीति हुआ करती थी, प्रशासन हुआ करता था, उसके चरित्र हुए करते थे, ये सब संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। मौर्य और मौर्यकाल के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है अशोक के अभिलेख हैं। लेख जो लिखे गए हैं अशोक के, ध्यान दीजिएगा, ये अशोक के अभिलेख होने चाहिए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य के राजा और सैनिक यातायात या आने जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? तो लगभग जो होते हैं मौर्य सेना के लिए यातायात का प्रबंधन एक समिति के द्वारा की जाती थी। तो मतलब उस समय भी एक प्रकार की समिति थी जिन्होंने यातायात के नियमों का मतलब ये करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश में कितने राजा थे? तो मौर्य वंश में कितने राजा हुए हैं? तो मौर्य वंश के जन्म लेने वाले मुख्य 10 राजा हुआ करते थे। कौन कौन से हुआ करते थे यही बस जान लेंगे। इसके बाद इसी पे 10 प्रश्न बन जाएंगे आपके। पहला पूछा है, पहला कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक हमारा गद्दी पर रहते हैं, पदवी बना हुआ रहता है। बिंदुसार जो होता है 298 ईसा पूर्व से जो होते हैं 372 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और सम्राट अशोक का 279 से, तो फिर इसी के बीच में देखिए 2 साल का गैप है, 4 साल का गैप है ना।
कितना 3 साल का। तो ये 3 साल तक जो है अपने गद्दी पर बैठने के लिए अशोक जो होता है संघर्ष करता है, और उसका जो पुत्र उसका भाई था सुमित, सुमित की उसकी हत्या करके जो थे वो गद्दी पर बैठा था। इसके बाद कौन था हमारा चौथा हमारा जो शासक कौन था, टोटल कितने थे 10। तो चौथा हमारा कुशाल था, इस पर फिर दशरथ थे, इसके बाद संप्रति थे। ये सब फेमस नहीं है तो इनका डेट याद करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि सालीसुल थे, देववर्मन थे, सत्वध्वन थे, बृहदत्त, यही जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके वह जो होते हैं मौर्य वंश का ये जो होते हैं शुंग वंश की स्थापना होती है, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। मौर्य वंश का जो है क्षेत्रफल कितना था, लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर था। मौर्य साम्राज्य में सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य, कहा है कि मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक राज्य करने वाला राजा कौन था, तो ध्यान दीजिएगा 37 वर्ष तक था। कौन था, अशोक था। ठीक है, अब क्या है कि मौर्य साम्राज्य के सबसे कम समय तक राज्य करने वाला राजा कौन था, तो ध्यान दीजिएगा बृहदत्त था। तो ठीक है, 2 वर्ष तक किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मौर्य कहा कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, अब देखिए सीरियल वाइज देख लीजिए, प्रथम हो गया, ठीक है, अभी आपको बताए हैं, द्वितीय हो गया, ठीक है, 129 पे तृतीय हो गया, 130 पे चंद्रगुप्त का चौथा शासक हो गया। अभी आपको डेट सहित आपको बता दिए, तो ये हमारा 10 तक प्रश्न हमारा यहीं तक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 36 तक हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हमारा पूछा है, हाँ ये देखिए प्रश्न है, ठीक है, ये है। अब यहाँ तक प्रश्न हो गया हमारा, क्योंकि सभी शासक से संबंधित थे, शासक आपको एक ही लाइन में बता दिए थे। मौर्य साम्राज्य और मौर्य राजवंश के स्रोत प्रमाण कैसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा मौर्य साम्राज्य का कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका जो थे पुस्तक, ये जो थे स्रोत हैं। तो इसके पहले जितने भी प्रश्न थे तो रिपीटेड प्रश्न थे। अब जो हैं ये प्रश्न जो हैं जो नीचे क्लास 10 प्रश्न हैं, क्योंकि वो रिपीटेड थे, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन घुमा के बना रहा था, तो क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसके आगे देखते हैं जो थोड़ा कम अच्छा है प्रश्न, और ये है, ठीक है, इंक्लूड कर देता हूँ इसलिए क्योंकि जो बच्चे हैं जितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं और जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो चलिए कहा कि मौर्य साम्राज्य के 10वें और अंतिम शासक बृहदत्त का वध किसने किया। पूछा क्या है कि मौर्य साम्राज्य के 10वें और अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या वध किसने किया था, तो सेनापति जो था हमारा पुष्यमित्र शुंग ने किया था। उसका जो सेनापति था उसने पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है कि मौर्य वंश के बाद किस राज्य का, मैंने कहा कि किस वंश राज्य किया था, तो ध्यान देखिए शुंग वंश ने किया था। किसने किया था, शुंग वंश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि मौर्य समाज का गोत्र क्या था, तो गोत्र देते हैं ऋषि गोत्र गौतम था, ऋषि गोत्र गौतम था। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य, कहा कि मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश था, मौर्य वंश के पहले सबसे पहले कौन था, नंद वंश था। नंद वंश था, फिर मौर्य वंश आया, फिर क्या आया हमारा शुंग वंश आया था, जिसकी सेनापति जो होते हैं सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके बनी थी। अब ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, मुरी कौन थी, तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मुरी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कहलाता था, तो वित्त की देखरेख करने वालों को हम क्या कहते थे, टकसाल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है कि मौर्य वंश की कुल देवी कौन है, तो देवी मंधात्री जो हैं कुल देवी थी। पूछा क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त दुर्धरा उसकी पत्नी का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्धरा के पुत्र का नाम क्या था, उन्होंने कहा कि राजा बिंदुसार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दुर्धरा के पिता का नाम क्या था, दुर्धरा के पिता का नाम महाघनानंद था। ठीक है, अब फिर पूछा क्या है।